बुधवार को पिंजौर के व्हाइट काउंसिल में भाजपा द्वारा जिला स्तर पर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। भाजपा जिला अध्यक्ष अजय शर्मा की अध्यक्षता में इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण पाल बेदी ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व विधायक ललिता शर्मा, भाजपा नेता संतराम शर्मा, पंचकुला नगर निगम मेयर कुलभूषण गोयल आदि मौजूद रहे। इस मौके पर मंच पर बैठे नेताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में बताया कि आज हम जिस संविधान में जी रहे हैं वह उन्हीं की देन है। वह सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री कृष्ण पाल बेदी ने कहा कि दलितों के मसीहा थे भीमराव। सबसे बड़े अर्थशास्त्री बाबा भीमराव अंबेडकर की जो छवि दुनिया में होनी चाहिए थी वह नहीं है। उन्होंने भारत को टुकड़े होने से बचाया था। उन्होंने सभी को एकता और अखंडता के साथ रहने के लिए कहा था। इसके अतिरिक्त और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज अम्बेडकर जयंती उत्सव जो मनाया जा रहा है, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार आए हैं और उनके आने से हमारा ये उत्सव जो है बुलंदियों को छू रहा है और हमारे जिला अध्यक्ष की ओर से सारे जिला की तरफ से ये उत्सव मनाया गया है। हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आए साल बाबा साहब का जन्म उत्सव ऐसे ही मनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं इसके लिए। हम जहां आज खड़े हैं उनके कारण ही खड़े हैं। जैसे हम नौकरियां कर रहे हैं, आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, ये सब बाबा साहब के जो बनाए हुए नियम हैं उनके मुताबिक ही आज हम जो है अपनी जीवन को आज आज़ाद समझते हैं। असली आज़ादी हमें संविधान लागू होने से मिली है और आप सभी लोगों को पता है कि आज हम जो चीज़ें 1947 से पहले सिर्फ अंग्रेज़ों के पास थी, आज हम सब के पास है। और राजाशाही यहाँ जो ख़त्म हुई है, आम लोग यहाँ आज राजा है। हर एक आदमी अपने घर में राजा है, जहाँ मर्जी वो जा सकता है, जहाँ मर्जी जिस मर्जी चीज़ में वो सफ़र कर सकता है। ये सब बाबा साहब के जो है हम देन समझते हैं। वैसे कोर्ट में रिजर्व है ये, तो भाजपा की क्या तैयारी है इसमें? कुछ है नहीं, जब चुनाव की डेट कोर्ट से आएगी तो बात करेंगे ना। और भारत जयंती में पहुंच रहे हैं, तो आपको यहाँ आकर कैसा लगा और क्या केक भी आपने काटा तो क्या महसूस करें? परम श्रद्धे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो भारत रत्न, दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री, दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक रिश्तों को जोड़ने वाले और सबसे बड़ी बात इस देश की एकता और अखंडता के लिए उनका एक जो महत्वपूर्ण योगदान है वो पक्ष आज तक लोगों के सामने नहीं आया। आज का हमारा कार्यक्रम में ये मेरा कहने का मतलब था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भी अंग्रेजों ने जिन्ना की तरह उकसाया था कि आप अछूतिस्तान देश की मांग कीजिए। यदि आप अछूतिस्तान की मांग करेंगे तो हम जिन्ना की तर्ज पर आपको भी अलग देश देने का काम करेंगे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से इस देश के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, यदि अछूतिस्तान की मांग भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी आ जाते तो इस देश की स्थिति क्या होती? वर्ल्ड का सबसे बड़ा पलायन यदि हुआ तो 1947 में, सबसे ज़्यादा जन संहार हुआ है तो 1947 में हुआ है, वो केवल दो देश के बंटवारे पर। यदि तीसरा देश का बंटवारा भी उस समय मांग ले जाता तो कितना बड़ा जनहानि और देश के कितनी भारत माता की आत्मा चित्कार उठती। तो परंतु उन्होंने कहा कि मैं अपने वर्ग के लोगों को, अपने समाज के लोगों को इसी देश के अंदर रहकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा और उनको उनके हक दिलाने का काम करूंगा। तो ऐसी महान आत्मा को केवल एक हम दलित उत्थान के लिए या एक गरीब की बात करने के लिए नहीं, इस देश की एकता और अखंडता के लिए भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसी महान विभूति को 130वीं जयंती के इस अवसर पर मैं पंचकुला जिला के हमारे कप्तान भाई अजय शर्मा जी के नेतृत्व में, जो आज भारतीय जनता पार्टी की टीम ने, वैसे तो हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज के कार्यक्रमों को सेलिब्रेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हरियाणा की सरकार कर रही है, तो मैं आज पंचकुला की टीम को विशेष तौर से बधाई देता हूँ और आपके माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों को ये निवेदन करता हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का इस देश की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनको उनके जन्मोत्सव कार्यक्रम को मनाना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। पिंजौर से संतोष कुमार की रिपोर्ट। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ